जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम दिल्ली से मयंक अंकल का सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम मयंक है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं गुरुजी से 3-4 साल यानी कि 2019-2020 से जुड़ा हुआ हूँ। संगत जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने गुरुजी के बारे में सुना तो था पर कभी माना नहीं था। एक दिन मुझे मेरा कजिन भाई बड़े मंदिर ले गया। मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा और फिर दर्शन और लंगर प्रसाद करके मैं वहाँ से निकल गया। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद गुरुजी मेरे सपने में आए और संगत जी, यकीन मानिए, जब गुरुजी मेरे सपने में आए तो उनके चेहरे पर इतना तेज था कि मैं उसको शब्दों में बता ही नहीं सकता। कुछ टाइम बीता, मैं YouTube पर सत्संग सुनता और गुरुजी की ओल्ड वीडियोस भी देखता। संगत जी, मैं एक चीज बताना भूल गया। उस टाइम मैं बहुत मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहा था। फिर एक रात गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझे एक बोर्ड पर लिखते हुए दिखाते हैं कि कुछ दिनों की बात है। हालांकि संगत जी, मुझे 6 महीने लगे उस टाइम से बाहर आने में, पर गुरुजी ने मुझे निकाल दिया उस डिप्रेशन से। पर वो टाइम मैंने कैसे निकाला था वो मुझे ही पता है। मैं बड़े मंदिर जाता रहा। संगत जी, मैं सब भगवानों को मानता हूँ। मेरी जिंदगी में कई चमत्कार हुए हैं पर मैंने वो कभी किसी को नहीं बताए, ना ही अपने घर में किसी को बताए। संगत जी, मैं कृष्ण जी को और राधा जी को बहुत मानता हूँ। मैं महीने में एक बार वृंदावन भी जाता हूँ। मुझे बाकी बिहारी जी ने दर्शन दिए हैं। पर संगत जी, गुरु जी की जब इच्छा होती तभी कोई व्यक्ति बड़े मंदिर आता है। टाइम बीता और संगत जी, मैं गुरुजी से दूर होने लग गया, या यूं कहो कि गुरुजी ने मुझे कुछ टाइम के लिए थोड़ा दूर किया हो। फिर कुछ टाइम बाद गुरुजी ने मेरे सपने में आए और मुझे दर्शन दिए, बोला कुछ नहीं। और उसके अगले दिन मैं बड़े मंदिर गया। वहां मैंने गुरुजी के दर्शन किए और लंगर प्रसाद खाया। और फिर उसी दिन रात को गुरुजी फिर मेरे सपने में आए और मैंने देखा कि गुरुजी मुझे लंगर दे रहे हैं। इतने में मेरी आंख खुल गई और मैं बहुत खुश हुआ। और संगत जी, ऐसे ही कुछ समय बीता और फिर से गुरुजी मेरे सपने में आए और कुछ लिखा हुआ दिखाया। उसमें लिखा था संगत जी कि तुझे ये चाहिए या फॉरेन का ट्रिप। इस बात को लगभग 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है। अभी तक तो ऐसा कोई फॉरेन जाने का योग नहीं बना। पर संगत जी, मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि जो गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया था वो जल्द ही पूरा होगा। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए। हम सब पे कृपा बरसाए रखें गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से गीता आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम गीता है, मैं दिल्ली से हूँ और गुरु जी की कृपा मुझ पर सितंबर 2022 से हुई है। मैं अपनी कलीग के साथ पहली बार बड़े मंदिर गई थी। उनका नाम पूजा है। बहुत बहुत शुक्राना पूजा आंटी का। उन्होंने ही अपने घर में सत्संग के बाद पहली बार मुझे गुरु जी का प्रसाद दिया था। मैं बचपन में शिव जी की पूजा करती थी। मेरे पापा जब बीमार थे तो मैं यही कहती थी कि आप उन्हें थोड़ा सा समय दे दें, आपके हाथ में तो सब कुछ है। मेरी छोटी बहन बस 12 साल की थी और मैं 18 साल की, और पापा चाहते थे कि मेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। शायद उन्हें लगता था कि उनके पास कम समय है। हम तो छोटे थे, मम्मी पहले ही गुजर गई थी। हमारी पूरी दुनिया, हमारे माता, हमारे पिता, सब मेरे पापा ही थे। 24 जनवरी 2000 को सोमवार का दिन था। पापा की सुबह तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल लेकर गए। मेरा सोमवार का व्रत था, असीम श्रद्धा थी और अब भी है। तब मैंने पानी का एक घुट तक भी नहीं पिया था। बस एक ही रट लगाए रखी थी कि शिवजी, पापा को थोड़ा समय दे दो, आप दे सकते हैं। पर रात 10:15 बजे पापा नहीं रहे। मैं घर पर आ गई थी। वहाँ परिवार के अन्य सदस्य थे। जैसे ही पता चला मैंने मंदिर तोड़ दिया और तब से मैं नास्तिक हो गई। ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया। नादान थी, नहीं पता था ये तो कर्मों का चक्कर है। 2003 में मेरी बेटी हुई। मैं यूं कहूँ कि मैं ईश्वर से गुस्सा थी तो सही होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के 9 महीनों तक मेरे यहाँ पर हवन होता था। मैंने किया और प्रभु ने पिता के बाद हमें अपनी शरण में ले लिया था। संगत जी, शादी अच्छे घर में हुई, जीवन साथी अच्छा मिला और सुंदर स्वस्थ संतान हुई। बेटी बहुत सुंदर है और उसके चेहरे पर एक तेज था, मनमोहिनी थी। कुछ समय बाद अपने अंदर के द्वंद में यह समझ आया कि जीवन मृत्यु तो निश्चित है। पर मैंने शिव जी का इतना अपमान किया, पर उन्होंने अपनी शरण में रखा।
हम दोनों बहनें पढ़ी लिखी हैं, मैं सरकारी नौकरी में हूँ। धीरे धीरे कृष्ण भक्ति मन में रम गई, पर एक टीस रही कि हे भोलेनाथ बस क्षमा कर दो। 2022 में ही केदारनाथ जाने की ललक उठी कि आप मुझे क्षमा कर दें और केदारेश्वर बाबा के दर्शन हो जाए तो मैं क्षमा मांगू। इतनी ललक कि मैं मंदिर में बैठकर रोती थी, पर जा नहीं पाई। सितंबर 2022 में बड़े मंदिर गई, बस क्षमा मांगी और गुरुजी से कहा केदारनाथ जी में दर्शन करा दो, मुझे लगेगा क्षमा कर दिया। मई 2023 में मैं अपने अंकल, बेटा, बेटी और बहन के साथ केदारनाथ गई। संगत जी, जनवरी 2022 में मेरी सर्जरी हुई थी तो मेरे अंकल और बच्चे मना कर रहे थे केदारनाथ जाने के लिए कि आप अभी ठीक नहीं हो, आपको अभी कुछ भी हो सकता है। पर गुरुजी की कृपा, मैंने कहा कि मैं वहीं प्राण दे दूंगी, ले चलो, मुझे अपनी गलती की क्षमा नहीं मिलेगी। मुझे खच्चर पर बिठाया गया। वह मेरी बहन और उसकी 2 बेटियां, एक 10 साल और दूसरी 4 साल, दोनों ही घोड़े पर बस पूरे रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे। मेरे अंकल और बच्चे पैदल थे। वो हमसे बिछड़ गए थे और फोन भी नहीं मिल रहा था। बच्चे न मिलने के कारण अंकल आधे रास्ते से वापस हुए और बच्चे भी रास्ते से वापस हो गए। वो लोग मुझसे ज्यादा केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए उत्सुक थे और रोज प्रार्थना करते रहते थे और 6 महीने तक रोज वीडियो देखना, रोज प्रार्थना करते थे। पर गुरुजी की कृपा से हम ऊपर केदारनाथ पहुंचे। ऊपर हम दोनों बहनें थी और मेरी बहन की बच्चियां थी। घोड़े वालों ने, टेंट वालों ने हमारी बहुत मदद की। एक व्यक्ति तो ऐसा मिला कि बिना लोभ लालच के हमें केदारनाथ बाबा के दर्शन करवाए। सोमवार का दिन, बहुत भीड़, पैर रखने की भी जगह नहीं थी और हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, जैसे कि गुरु ने किसी को मेरी मदद के लिए भेजा था। बस गुरुजी का शुक्राना और मंत्र जाप ही चल रहा था। आते समय 2 लोगों के घोड़े गिर गए। मेरी बहन का भी गिरा, परंतु मुझ पर कृपा थी कि कुछ भी नहीं हुआ। इतनी दुर्गम यात्रा गुरु कृपा से बहुत सुगम आसान हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम फरीदाबाद से आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया कि गुरुजी ने मुझे कैसे अपना चोला ब्लेस किया था, उसके बाद मुझे कैसे जॉब मिली और सारी चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। पर कहीं ना कहीं एक कमी सी लग रही थी, जो कि गुरुजी की थी, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो नहीं बन पा रहा था। यह सोचकर मैंने अपने अंकल जी से बोला कि हम बड़े मंदिर चलते हैं गुरुजी का दर्शन करने, तो वो भी मान गए और हम दर्शन के लिए गए। और कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि हम गुरुजी के स्वरूप को लेकर घर आएंगे। पर उस दिन संडे था तो उस दिन स्वरूप मुझे नहीं मिला। अंदर से मन मेरा बड़ा उदास था, फिर भी एक भरोसा था कि नहीं, अब तो गुरुजी आप खुद ही मेरे घर आएंगे। जब हम वापस जाने लगे तो एक मन में उम्मीद थी कि छोटा सा ही स्वरूप मिल जाए। इतने में एक अंकल जी जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी, गुरुजी का स्वरूप आज नहीं मिल सकता? उन्होंने बोला नहीं, आज तो बंद है, पर आप अगली बार आओगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। चलो मैं आपको लॉकेट स्वरूप देता हूँ। मैं बहुत खुश हो गई। चलो खाली हाथ नहीं जाने देंगे मुझे गुरुजी, और कुछ तो छोटा सा स्वरूप लेकर मैं जा ही रही हूँ। मैं मन में बहुत खुश थी। मेरे मन में था कि मुझे एक छोटा सा स्वरूप मिल जाए जो मेरे पास में रख सकूं। फिर क्या हुआ संगत जी, कुछ दिन बाद या लगभग 2-3 दिन ही बीते होंगे, मेरे अंकल जी ने अपने साथ की टीचर को बताया, जो कि गुरुजी की संगत है, गुरुजी को मानती है, कि उनको बोला कि हम आपके गुरुजी के मंदिर गए थे। तो वो बहुत खुश हुई सुनकर और उन्होंने बोला कि अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। पर जैसे मेरे अंकल जी ने बोला कि पर हमें स्वरूप नहीं मिला, तो बोली कि कोई बात नहीं, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है तो वो मैं आपको दे दूंगी। जब मेरे अंकल जी घर आए तो उन्होंने मुझे बताया और मैं सुनकर बहुत खुश हुई। मैं इशारों में समझ गई कि मैं जो बोल कर आई थी कि गुरुजी जब आप मेरे घर आओगे, तो उन्होंने मेरी बात रख ली और सच में गुरुजी मेरे घर आ गए। 2 दिन बाद फिर मैं उनके स्वरूप को फ्रेम कराकर अपने मंदिर में रख लिया। कभी कभी मैं सोचती थी गुरुजी मुझे भी अपने होने का एहसास करवाएंगे। उनसे हमेशा अरदास करती रहती थी कि गुरुजी मुझे भी अपनी खुशबू महसूस कराए या फिर किसी के रूप में दर्शन दीजिए। तो मुझे मैसेज आते थे यूट्यूब पर, मैं तेरे सपने में दर्शन दूंगा, पर होते नहीं थे। मैं बहुत उदास हो जाती थी और मैं कहती कि आप बोलते तो हो पर देते नहीं हो। फिर भी कुछ न कुछ कमी थी। खैर कोई बात नहीं। मैंने गुरुजी से मन ही मन में कहा कि गुरुजी आप मेरे घर पर हो, मुझे आपने चुना, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती।
संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी हम लोग के साथ कब से हैं, मुझे तो याद भी नहीं। पर अभी जब चीजों को रिलेट करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने तो बहुत पहले से ही हमारे साथ हैं, हमें हर मुसीबत से बचाते आए हैं, हमारा साथ देते हैं, बस हम पहचान नहीं पाए। और आज जब एहसास हुआ है तो शायद अब हमारा टाइम है कि हम उनको महसूस कर पाए, उनकी ब्लेसिंग्स हम ले पाए। हम अपने आप को बहुत ही धन्य समझते हैं कि हमें गुरुजी मिले हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिली है, उनका सानिध्य मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर चीज के लिए शुक्राना गुरुजी। एक बहुत राहत सी मिलती है। मैं रोज सुबह गुरुजी के मंत्र और सत्संग दोनों ही सुनती रहती हूँ। मेरा बेटा भी उनको बहुत मानता है, उनके जल प्रसाद को बहुत ही श्रद्धा से लेता है कि गुरुजी का प्रसाद है। मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे अंकल जी भी मानते हैं। मेरे हस्बैंड गुरुजी से पूरी तरह से कनेक्ट हुए हैं या नहीं ये तो नहीं पता, पर वो हमेशा मेरे साथ बड़े मंदिर जाते हैं, उनको मुझ पर भरोसा है। संगत जी, ऐसे छोटे छोटे सत्संग तो बहुत सारे हैं, क्या सुनाऊं क्या नहीं सुनाऊं। संगत जी, मेरी छोटी बहन है, उसकी नई नई शादी हुई थी, पर उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत परेशान थी। 6 महीने हो गए थे, पर कुछ इशू चल रहा था। उसके ससुराल वाले, उसके हस्बैंड वाले वो रिस्पेक्ट नहीं देते थे जो एक मैरिड कपल में या शादी के बाद हमें मिलनी चाहिए। वो बहुत परेशान थी, कभी कुछ अपने लिए बोलती भी थी तो उसको गलत समझा जाता था। मैंने एक दिन गुरुजी से अपनी बहन के लिए अरदास की कि उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दें, तो गुरुजी ने बहुत जल्दी सुन ली। एक हफ्ते के अंदर मेरी बहन ने फोन किया और बोला कि कुछ चीजें ऐसी हुई है परिवार में कि सबके जो भी कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए हैं, और जो भी एक मन में खटास थी वो दूर हो गई है, और सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, सब मुझे प्यार और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मुझे भी नहीं समझ में आया कि ऐसा क्या अचानक हो गया कि इतना जल्दी सब कुछ ठीक हो गया, बट मैं अंदर ही अंदर खुश थी कि यह सोचकर कि जरूर मेरे गुरुजी ने किया होगा, कोई और नहीं कर सकता है, ये मैजिक बस सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। वैसे तो कड़ा प्रसाद मैं बनाती ही रहती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि गुरुजी को खिलाना चाहिए तो मैं बनाकर खिलाती हूँ। तो एक बार मैंने कड़ा प्रसाद गुरुजी को चढ़ाया था, उसमें मुझे बहुत ही क्लियर ओम के दर्शन हुए। मैंने अपने अंकल जी को भी दिखाया और उन्होंने बोला कि हाँ, यह तो पूरा ओम लिखा हुआ है, और सच में बहुत खुशी हुई कि मुझे भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे दी है, मुझे अपने होने का एहसास कराया। ऐसे तो मोर के दर्शन, कबूतर के दर्शन, तितली के दर्शन होते रहते हैं, पर उस दिन नहीं होते जिस दिन उनके मैसेज आते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि बार बार जो मैसेज आते हैं कि मैं अपनी संगत को पहले नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, तो क्या पता मुझे भी नींबू की तरह निचोड़ रहे हो, ये देखने के लिए कि मुझ पर भरोसा है या नहीं। पर गुरुजी, आप पर भरोसा है, मुझे पक्का भरोसा है, और चाहे कुछ भी कर लो ये भरोसा कभी नहीं टूटने वाला, क्योंकि मुझे पता है जिसका हाथ पकड़ा है तो कभी छोड़ते नहीं हो आप, और हम भी अपने गुरुपा का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी अपना तीसरा सत्संग सुनाऊंगी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम शिव पुराण के रुद्र संहिता का 10वां अध्याय सुनेंगे। 10वां अध्याय। श्री हरि को सृष्टि की रचना का भार एवं त्रिदेव को आयुर्बल देना। परमेश्वर शिव बोले, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, तुम सर्वदा सब लोकों में पूजनीय और मान्य होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे लोक में कोई दुख या संकट होने पर दुखों और संकटों का नाश करने के लिए तुम सदा तत्पर रहना। तुम अनेकों अवतार ग्रहण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। मैं तुम्हारे कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। तुम में और रुद्र में कोई अंतर नहीं है, तुम एक दूसरे के पूरक हो। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा और उसे नरक भोगना पड़ेगा। मनुष्य को तुम भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और उनके परम पूज्य देव होकर उनका निग्रह, अनुग्रह आदि करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ विष्णु जी के हाथ में देकर कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करना और सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना
तथा सभी मनुष्य की कामनाओं को पूरा करना। तुम्हारी शरण में आने वाले मनुष्य को मेरा आश्रय भी मिलेगा तथा हम में भेद करने वाला मनुष्य नरक में जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने और भगवान विष्णु ने महादेव जी को प्रणाम कर धीरे से कहा, हे करुणानिधि भगवान शंकर, मैं आपकी आज्ञा मानकर सब कार्य करूँगा। मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप नरक प्रदान करें। आपका भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। महादेव जी बोले, अब ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और 4000 युग की एक रात होती है। 30 दिन का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु का एक दिन होता है। वह भी इस प्रकार से 100 वर्ष जिएंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होता है और वह भी इसी क्रम से 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब शिव के मुख से एक ऐसा श्वास प्रकट होता है जिसमें उनके 21,600 दिन और रात होते हैं। उनके 6 बार सांस अंदर लेने और छोड़ने का एक पल और 8 घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन होता है। उनके सांसों की कोई संख्या नहीं है, इसलिए वे अक्षय हैं। अतः तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण करो। उनके वचनों को सुनकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। यह सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। उसी समय लिंग पूजा आरंभ हो गई। 10वां अध्याय समाप्त। संगत जी, अब हम 11वां अध्याय कल सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।